धर्मराज का समाराधन व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से यमराज प्रसन्न हो जाए और नरक का दर्शन ना हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार जब मैं द्वारका स्थित समुद्र में स्नान करके बाहर निकला, तब देखा कि मुद्गल मुनि चले आ रहे हैं। उनका तेज सूर्य के समान था और उनके मुख के तपस तेज से दिशाएं उद्भाषित हो रही थी। तब मैंने उनका अर्धपाद आदि से सत्कार कर आदर पूर्वक उनसे पूछा, महाराज, प्राणियों के लिए अत्यंत भयदायक नरक तथा यमदूतों आदि का जिससे दर्शन ना हो, ऐसा कोई व्रत आप मुझसे बतलाएं। ये सुनकर मुद्गल मुनि भी कुछ विस्मित से हो गए, किंतु बाद में शांत मन होकर वे बोले, प्रभु, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अकस्मात मूर्छा आ गई और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस स्थिति में मैंने देखा कि हाथ में लाठी लिए हुए कुछ लोग आग से जलते हुए से मेरे शरीर से निकलकर बाहर खड़े हुए थे और मेरे हृदय से एक अंगूठे के बराबर व्यक्ति को बलपूर्वक खींचकर तथा रस्सियों से बांधकर यमपुरी की ओर ले जा रहे थे। फिर मैं तत्काल क्या देखता हूं कि यमराज की सभा लगी है और लाल पीले नेत्रों वाली यमराज सभा में विराजमान है तथा कफ, वात, पित्त, ज्वर, मांस, शोथ, फोड़े, फुंसी, भगंदर, अक्षी रोग, विषुचिका, गलग्रह आदि अनेक प्रकार के रोग और मृत्यु उन्हें घेरे हुए हैं और वे सभी मूर्तिमान होकर यम देवी की उपासना कर रहे हैं। यमदूत भयंकर शस्त्र धारण किए हैं। कुछ राक्षस, दानव आदि भी वहां बैठे हैं। सिंह, व्याघ्र, बिच्छू, दंश, सियार, सांप, उल्लू, कीड़े मकोड़े आदि भयंकर जीव जंतु वहां उपस्थित हैं। यमराज ने अपने किंकरों से पूछा, दूतो, तुम लोग यहाँ इन मुदग मुनि को क्यों ले आए? मैंने तो मुदगल क्षत्रियों को लाने के लिए कहा था। वह कौंडिन्य नगर का निवासी भीष्म का पुत्र है। उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। इस मुनि को तत्काल छोड़ दो और उसे ही ले आओ। ये सुनकर वह दूत कौंडिन्य नगर गए, किंतु वहां राजा मुद्गल में मृत्यु का कोई लक्षण न देखकर भ्रांत होकर पुनः यमलोक में वापस आए और उन्होंने सारा वृत्तांत यमराज को बता दिया। इस पर यमराज ने उनसे कहा, दूतो, जिन पुरुषों ने नरकार्ति विनाशिनी त्रयोदशी का व्रत किया है, उन्हें यम किंकर नहीं देख पाते, इसलिए तुम लोगों ने राजा मृदगल को नहीं पहचाना। पुनः यमदूतों द्वारा व्रत के विधान को पूछे जाने पर यमराज ने उनसे कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब रविवार एवं मंगलवार ना हो, तब उस दिन 13 विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों तथा एक पुराण वाचक का वर्ण करके पूर्वाहन काल में इन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख पवित्र आसन पर बैठाएं। तिल तैल से उनका अभ्यंग करके गंध काशाय तथा हल्के गर्म जल से उन्हें पृथक पृथक स्नान कराएं और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। अनंतर पूर्वाभिमुख बैठाकर उन्हें शाल्यन्न, मुद्गान, गुड़ के अपूप तथा सुपक्व व्यंजन आदरपूर्वक खिलाएं। पुनः व्रती पवित्र होकर आचमन करे और उन ब्राह्मणों की अर्चना करे। ताम पात्र में प्रस्थ मात्र, एक पसर या एक सिर, तिल, तंडुल, दक्षिणा, छत्र, जलपूर्ण कलश आदि उन्हें अलग अलग प्रदान कर विसर्जित करें। इसी प्रकार वर्ष भर तक व्रत करें। कोई मानो यदि आदरपूर्वक एक बार भी इस व्रत को कर ले तो वह मेरे यमलोक को दर्शन नहीं करता, वह मेरी माया से अदृष्ट रहता है। अंत में विमान द्वारा अर्क मंडल में प्रवेश कर वह विष्णुपुर और शिवपुर को प्राप्त करता है। यमदूतो, उस राजा मुद्गल ने इस त्रयोदशी व्रत को पहले किया था, इसलिए तुम सब उस क्षत्रिय श्रेष्ठ का दर्शन नहीं कर पाए। श्री कृष्ण, उसी क्षण मेरी मूर्छा दूर हो गई और मैं स्वस्थ हो गया। भगवान, मैं आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया था। जैसा पहले वृत्तांत हुआ वह सब मैंने आपको बतलाया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, वे मुनि मुझसे इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। कौन्तेय, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कोई भी स्त्री पुरुष इस त्रयोदशी व्रत का श्रद्धापूर्वक आचरण करेंगे, वे सभी पापों से मुक्त होकर अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में पूजित होंगे और उन्हें कभी यम यातना नहीं सहनी पड़ेगी।